हमारे पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है, ये है कि भाई ये टाइम वो नहीं है कि आप कहें कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे जी हैं। जी हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इंडिया की पॉलिसी अच्छी लगने लगी है। वो कहते हैं कि इंडिया रशिया और अमेरिका दोनों के साथ बड़ी बड़ी डील करता है, फिर भी इंडिया के सामने कोई भी नहीं बोल पाते और पाकिस्तान तो हिल भी नहीं सकता। लेकिन ये गधे को यह नहीं पता कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है। इंडिया किसी की लोन पे नहीं जीता। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम यूएस से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया कि हम रशिया से ऑयल लेने के मामले में इंडिया जैसी पॉलिसी अपनाएंगे। बहुत सख्ती से अपोजिशन हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जो सी हैं वो इंडिया की फेवर, इंडिया की मतलब ये पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करती नज़र आ रही। असल में बात यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस्ड ऑन, क्योंकि हम लोग कंसिडर किए जाते हैं डीप स्टेट टर्मिनोलॉजी। हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि डीप स्टेट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जिनको उनकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये डीप स्टेट, हाँ, वो ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा। और हमारी सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो डीप स्टेट के साथ ही तय की जाती हैं। ठीक है, इसी आपकी डीप स्टेट वाली स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। यानी उन्हें भी यही लगता है कि ये एक डीप स्टेट है। एग्जैक्टली हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में ये जाता है कि हमसे कोई भी बात करता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हमारी जैसे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि हमने क्या करना है तो हम उसमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी में नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या है, आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे, हमारा जो भी आर्मी चीफ होता है, ये पिछले एक दो तीन एक्स आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि हमारा जो भी आर्मी चीफ लगाया जाता है उसमें भी हमें अमेरिका की एक कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है कि आप कौन सा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं। देखने को तो हम एक एटॉमिक मतलब पावर है, लेकिन और ये बात हम इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्यों? उसकी रीज़न है कि जो हमें डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, हम वो यूएस से आते हैं और डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के नाम पे आते हैं कि ये जी आपका जुडिशरी का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका मिलिट्री का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट फंड है, और वो डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। तो जब तक हम और ये जो इन्होंने बात की है ना कि जो अमेरिका की मर्जी से लगते हैं हमारे आर्मी चीफ, ये इनकी बात नहीं है। ये एक्स आर्मी चीफ ये बोल चुके हैं, जो बड़े बड़े ISI के जो ओहदे पर फाइज रह चुके हैं वो ये बोल चुके हैं। इवन हमारे इमरान खान साहब की बात की जाए या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात की जाए, वो ये बात बोल चुके हैं कि अमेरिका की परमिशन के बगैर पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं लगता। ये शर्म वाली बात नहीं? एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत शर्मिंदगी है। देखें, शर्मिंदगी की भी बात है और दुख की भी बात है। आप अगर कंसिडर करें अपने आप को, हम एटॉमिक पावर हैं। आप कंपेयर करें बांग्लादेश से, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, उनका टका बढ़ गया। आप कंपेयर करें वियतनाम से, आप वियतनाम छोड़ दें, साथ अफगानिस्तान है, उसका भी हमारे से करेंसी बढ़ गई है। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, अगर वो
क्लियरली हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो बाहर से ड्राइव होंगे, कि हम लोग कभी भी डेवलप नहीं हो सके। हाँ, इंडिया की पॉलिसी की बात की जाए, क्या वजह है कि पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है? इवन अब तो पाकिस्तान भी मजबूरन मजबूरन कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, लेकिन तारीफ करने पे मजबूर है, क्या वजह? इसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखें पाकिस्तान में और इंडिया में फ़र्क क्या है, उनकी एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी की उनकी हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी हुई है। देखिए, आप अगर कोई सिस्टम चलने ही नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये सिस्टम अच्छा है ये बुरा है। आप चेंजेस करते रहेंगे, आप कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि आपके कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है, वो लोग एक तो ये डिफाइन कर चुके हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा चाहे जैसी भी डेमोक्रेसी है, कहने को तो वो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी खुद को कहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे उनमें भी फ्लॉज हैं। ये नहीं है कि वो लोग फ्लॉज तो दुनिया की कोई भी कंट्री है, कोई भी सिस्टम है, फ्लॉज तो होते हैं, लेकिन दुनिया जैसे आप अप्रिशिएट कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो बेस्ट डेमोक्रेसी है इस टाइम पे? एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। अब उसमें पाकिस्तान कहाँ है? हमने इतने डेवलपमेंट फंड लिए, उन्होंने हमें डेवलप नहीं किया। तो उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया और कहाँ कहाँ। एग्जैक्टली उन्होंने हमें सिर्फ ड्राइव किया है कि भाई आपको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाए, हम बताएंगे कि आपने करना क्या है। हमने तय नहीं किया, इस पॉलिसी पे नहीं चला। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी एक फ्री पॉलिसी रखी है। देखिए, बात पता है क्या है कि ये सारी वो बातें हैं, देखने को ये लगती हैं कि इमरान खान ने हमें सिखाई हैं। हकीकत ये है कि अब वो टाइम गुजर गया है। ठीक है, मैंने अब अवेयरनेस है। अब मैंने कभी इमरान खान से ये जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बोली है डीप स्टेट की, मैंने कभी इमरान खान से नहीं सुनी। मैंने हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू सुना है, जिससे मुझे पता चला, ओ आई सी दिस इज व्हाट शी इज सेइंग एंड वी आर नॉट फ्री स्टेट। हाँ, ठीक है, अगर हम देखें, बात क्या है कि मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, आपका मीडिया चैनल है, आप मुझे नहीं बता सकते कि टेक्सटाइल में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको मीडिया चैनल बेहतर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, कोई प्लानिंग नहीं बता सकता। इसी तरह हमारे जो इदारे हैं ना, अगर वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यू नो, मैं जिन लोगों के साथ, आई एम सॉरी टू से, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, हांगकांग बेस्ड ग्रुप है, उसके ऑनर पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। व्हाट दे टोल्ड मी, जब उन्होंने पाकिस्तान को 5 साल से वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे, when they understand our system, then one day he said to me, oh actually your establishment is stupid. मज़ा आया। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो चाहते हैं कि हम भी इंडिया जैसी पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन यह पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल क्या है वो तो आप जानते ही होंगे। पूरी इकोनॉमी IMF की लोन पे चलती है और IMF का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। तो अगर पाकिस्तान रशिया के साथ डील करने की बात करेगा तो पाकिस्तान को IMF से लोन भी बंद हो जाएगी। और एक बार IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी सिर्फ बातें कर सकते हैं, इनसे प्रैक्टिकल में कोई भी काम नहीं होगा। और इंडिया तो रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों के साथ डील कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया किसी की लोन पे नहीं जीता। और इंडिया की पॉलिसी भी क्लियर है, जहां से इंडिया को फ़ायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।